हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहा हूँ, फिर कोई जिहादी शाहरुख हमारी सनातनी बेटी अंकिता पर कि सनातन धर्म में जो लड़कियां हैं वो क्यों मुस्लिम लड़के के साथ फंस जाती हैं, क्यों रिलेशन में आ जाती हैं? कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी गलती हमारी। लोग जो है क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद और वैदिक संस्कृति पर भी सवाल उठाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उस ब्राह्मणवाद को जिसने गुलामी से हमें आजादी दिलाने के लिए 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक ब्रिटिश अधिकारी को। कपिल जी, आप मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? भाईचारे की बात क्यों नहीं करते हैं आप? मैं उस विचारधारा से नफरत करता हूं जो पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान। कपिल जी, प्रेम क्या है? प्रेम में ना हो वासना वरदान बन जाए, भक्त में ना हो कामना भगवान बन जाए। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी। वाह, क्या बात है कपिल मिश्रा जी। हिंदू धर्म का लक्ष्य क्या है? भागवत में गौतम जी कहते हैं कि देहे श्रीमान सुधरे विमति तजत्व में जाया जरादि सदा ममताम विमंच पस्यानि संतर्विरम क्षण भंगन। हिंदू धर्म के यही चार प्रमुख लक्ष्य। कपिल मिश्रा जी का आदर्श कौन है? मेरे आदर्श। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो देश की राजनीति, समाज और युवा पीढ़ी की दिशा तय करेगी। आज हमारे साथ इस वक्त इस स्टूडियो में मौजूद हैं युवाओं के बीच काफी चर्चित चेहरा है कपिल मिश्रा काशी जी, जिनका मैं स्वागत करूंगी। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कपिल जी, आज मेरा ये सवाल है आपसे कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपने इस विशेष पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया। मैं सभी हिंदुओं के बीच में बहुत ही स्पष्टता के साथ ये बात रखना चाहता हूँ जी कि सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी तो सृष्टि के प्रारंभ से सिर्फ सनातन था। बाद में विभिन्न विचारों, विभिन्न मतांतरों का, विभिन्न मतलब कि ये मान चलिए कि मत नहीं मिले, विचार नहीं मिले, तो विभिन्न प्रकार के मजहबों का निर्माण हुआ। मैं तो दूसरे धर्म नहीं बोलूँगा कि सनातन के अलावा भी कोई धर्म है, सनातन के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। सृष्टि के प्रारंभ मात्र सनातन था, आज भी सनातन है, कल भी सनातन रहेगा जी। क्योंकि सनातन सर्वस्व, सृष्टि ही सनातन है, सनातन से अलग कुछ है ही नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हिंदुओं की सहनशीलता, हिंदुओं की धर्म भीरुता आज हमने इस मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी कि सृष्टि के प्रारंभ में मात्र सनातन था, आज पूरे संसार में एक भी सनातन धर्म का राष्ट्र नहीं। यह है हिंदुओं का दुर्भाग्य। और सृष्टि के प्रारंभ से जो सनातन था उस सनातन धर्म का राष्ट्र भारत राष्ट्र हो, इसलिए मैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहा हूँ, फिर कोई जिहादी शाहरुख हमारी सनातनी बेटी अंकिता पर तेजाब न फेंके। हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहा हूँ, फिर कोई जिहादी आफ्ताब हमारी सनातनी बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े करके न फेंके। हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहा हूं कि फिर से हिंदुओं को लाखों करोड़ों की संख्या में, जैसा कि मुगलों के शासनकाल में हुआ है, पलायन ना करना पड़े, धर्म परिवर्तन ना करना पड़े। मैं हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहा हूं कि एक राष्ट्र कम से कम ऐसा हो जिसे हम कह सकें कि ये हमारा सनातन राष्ट्र है। और आज हम संपूर्ण विश्व से लुप्त से हो गए हैं, एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं जिसको हम सनातन राष्ट्र कह सकें, हिंदू राष्ट्र कह सकें। ये मात्र यदि हिंदू आज नहीं जागे, हिंदुओं ने धर्म के प्रति कट्टरता नहीं अपनाई, धर्म के प्रति एकजुटता नहीं दिखाई, निजी स्वार्थ से ऊपर नहीं उठे, तो आने वाले समय में हिंदुओं का जो बहुसंख्यक देश भारत है, ये देश भी कहीं ना कहीं गजवा हिंद की ओर बढ़ेगा। और मैं अपनी आखिरी सांस तक ये चीज होने नहीं दूंगा। मैं हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहा हूं कि हिंदुओं के बच्चे, हिंदुओं का भविष्य, हिंदू परिवारों की अस्मिता, हिंदू परिवारों का वजूद, अस्तित्व बना रहे एक राष्ट्र में। हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र ही सब कुछ है, सनातन ही सबसे बड़ा धर्म है, सनातन के बाद सब मजहब हैं, मत हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग मैं इसलिए कर रहा हूं। यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान जो भारत में रह रहे वो कहाँ जाएंगे? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं कि गंगा जमनी तहजीब जी, हिंदू मुस्लिम एकता। तो आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम एकता का एक शानदार उदाहरण बांग्लादेश में अभी हाल ही के दिनों में एक हमारा दलित भाई दीपू चंद्रदास को बांग्लादेश में जिंदा जला दिया गया। और वहां पर खड़ी भीड़ सिर्फ ठहाके लगा रही थी, ऐसे ठहाके लगा रही थी जैसे कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को जला दिया, राक्षस को जला दिया हो। तो जिनकी नजरों में हिंदू काफिर है, हिंदू राक्षस हैं,
मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि मेरी नजर में वो जाहिल और जिहादी मानसिकता के सभी लोग, उस विचारधारा का समर्थन करने वाले सभी लोग मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ राक्षस हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और हिंदू राष्ट्र, रही बात आपने पूछा कि मुसलमानों का स्थान क्या होगा यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनता है, तो मुसलमानों का वही स्थान होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का है, बांग्लादेश में हिंदुओं का है। जैसा भाईचारा मुस्लिमों ने हमसे बांग्लादेश में निभाया है, वैसा ही भाईचारा हम निभाएंगे। जब देश का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में हिंदू थे 25%, आज की डेट पर 2% हिंदू रह गए हैं। तो कहां गए सारे हिंदू? या तो उन्होंने धर्म बदल लिए डर के कारण, या तो उनका धर्म जबरन परिवर्तन करा दिया गया। तो बांग्लादेश में 23% हिंदू थे, आज की डेट पर 7% हिंदू बचे। तो वैसा ही भाईचारा यहां पे अपनाया जाएगा। लेकिन हां, आपने देखा होगा कि 9 साल की बच्ची के साथ 29 लोगों ने रेप की घटना को अंजाम दिया। वो बच्ची जिसको आप दुर्गा मानकर पूछते हैं, वो बच्ची जो हमारे घर की रौनक होती है, हमारे घर की कली होती है, हिंदुओं का जमीर कहां मर गया? हिंदुओं का खून खौलता क्यों नहीं? उन्हीं से जिहादियों के प्रति, उन्हीं जाहिलों के प्रति ये सोच रखते हैं कि ये हमारे भाई हैं। तो मैं पहली बात ये स्पष्ट तरीके से बोल देना चाहता हूं कि भाईचारा आप अपने पास रखिए। यदि भाईचारा का समर्थन भी आप करते हैं तो आप मुझसे दूर रहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ सनातन की बात करता हूं, राष्ट्र की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं। और मुझे गर्व है कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान शिव स्वरूप स्वामी जी ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो मुझे ज्ञान दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी आखिरी सांस तक, बेशक मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़ी, मैं सिर्फ सनातनियों के लिए और सिर्फ सनातन की बात करूंगा। और आपने पूछा हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या होगी, तो या तो वो प्रेम से रहें, और यदि वो ऐसी भावना के साथ रहते हैं कि आफताब बनकर बेटियों को काटेंगे, शाहरुख बनकर बेटियों पर तेजाब फेंकेंगे, हिंदुओं के घर में पत्थरबाजी करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। और देश को जल्द ही हम हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बस आप सभी हिंदुओं का साथ चाहिए और आप सभी हिंदुओं की शुभकामनाएं चाहिए। बस आपने कहा कि मुसलमान जो हैं वो लड़कियों को फंसा करके, धर्मांतरण करा करके उनको उनकी हत्या कर देते हैं, लव जिहाद करते हैं। तो ये बताइए कि सनातन धर्म में जो लड़कियां हैं वो क्यों मुस्लिम लड़के के साथ फंस जाती हैं, क्यों रिलेशन में आ जाती हैं, जब उन्हें पता है, वो 1-2 कांड देख चुकी हैं, फिर उसके बाद भी मुस्लिम लड़कों के साथ रिलेशनशिप में क्यों जाती हैं वो? देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती हमारे अभिभावकों की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, अभिभावक आज का अपने दायित्वों से मुकर गया है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा थोड़ी ना देता है। कोई माँ बाप गलत शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर माँ बाप की नजर तो जरूर रखी जाती है ना बच्चों पर। हमारा बेटा किधर जा रहा है, हमारी बेटी किधर जा रही है, ये नजर तो रखना चाहिए ना माँ बाप की। ये जरूरी नहीं कि माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दे दी है तो हमारा बेटा हमारा बेटी सही मार्ग पर ही जाए। समय के साथ, उम्र के साथ, संगत के साथ, जैसी करोगे संगत वैसी बनेगी रंगत, इन सभी परिस्थितियों के साथ वो संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए समय समय पर परखते रहना चाहिए कि जो हमने संस्कार दिए हैं बचपन में, उन संस्कारों पर हमारी संतान आगे बढ़ रही है कि नहीं, कहीं बुरी संगत का असर तो नहीं लग गया, कहीं गलत राह पे तो नहीं चल रही, शास्त्रोक्त जीवन जी रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे, जैसा हमने जीने के लिए बोला है। तो अभिभावक क्या है, अभिभावकों ने बच्चों के हाथ में दे दिया मोबाइल 8 से 10 हजार, और ये मोबाइल ही सबसे बड़ा राक्षस है। इस मोबाइल ने देश के युवाओं को इतना बर्बाद किया है, संस्कार संस्कृति को खाने वाला ये राक्षस है मोबाइल। मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, यदि बच्चा रोता है तो आजकल के अभिभावक बच्चे को मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा चुप हो जाए। अरे आज वो रो रहा था, तुमने उसको मोबाइल दे दिया इसलिए कि वो रो रहा है, आज तुमने उसको मोबाइल दे दिया। अगर आज मोबाइल नहीं देते तो वो रोता, आज तुमने उसको मोबाइल दे दिया, अब क्या होगा कि सारी जिंदगी तुम रोगे, वो सारी जिंदगी तुम्हें रुलाएगा। ये अभिभावकों की गलती है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला है कि ये आप अपराध कर रहे हैं, बच्चों को मोबाइल देकर। अभिभावकों से बोला है कि स्मार्टफोन देकर आप ये अपराध कर रहे हैं, बच्चों को स्मार्टफोन देकर। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जो भी अभिभावक देख रहे हैं वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है और हमारे बताए हुए संस्कारों पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसको दंड से, उसको समझाकर धर्म के मार्ग पर लाएं। बेटियों को इस तरह खुला छोड़ दिया आपने, कॉलेज चली गई, वहां पे किसी अब्दुल के चक्कर में पड़ गई, नतीजा क्या हुआ, कट गई। अरे माँ बाप से हट गई तो फिर समझो कट गई। तो इसलिए आधार से कभी भी कटिए नहीं, और हमारे आधार सिर्फ हमारे माता पिता हैं, संत हैं, गुरु हैं, सनातन शास्त्र हैं। कपिल जी, ये बताइए कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की का धर्मांतरण करवा रहा है, तो वो लव जिहाद करवा रहा है, धर्मांतरण करवा रहा है,
अगर वहीं कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है और उसके साथ हिंदू समाज को, हिंदू संस्कृति को अपनाती है, तो वो लव जिहाद नहीं होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मैंने आपको पॉडकास्ट के प्रारंभ में ही बोला है कि सृष्टि के प्रारंभ से मात्र क्या था? सनातन। तो सनातन धर्म में वो आ रही है बच्ची, भटक गई थी। मान के चलिए मुगलों के शासनकाल में बहुत सारी हमारी हिंदू परिवार की बहन बेटियां, हिंदू परिवार कहीं ना कहीं कन्वर्ट हुए हैं जी। डर के कारण, जान बचाने के लिए कन्वर्ट हुए हैं। तो इसलिए यदि वो धर्मांतरण नहीं कहा जाएगा, वो घर वापसी है, क्योंकि सनातन ही सब कुछ है, सनातन ही श्रेष्ठ है और सनातन ही सर्वस्व है। सनातन के सिवा कुछ है ही नहीं। आग सनातन, वायु सनातन, आकाश सनातन, धरती सनातन, इनका अस्तित्व कोई मिटाने वाला है क्या? सनातन को समझिए आप, सनातन है क्या। इसलिए उसका धर्मांतरण नहीं कर रहा है कोई। यदि मुस्लिम बहन, मेरी बहन कोई मुस्लिम बहन आ रही है तो उसकी घर वापसी है, और मैं इस घर वापसी का स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि उसको इस घर वापसी करने से दो फायदे होंगे। घर वापसी करने से उसे हलाला जैसी, 3 तलाक जैसी इन बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो उसका एक स्वयं का अस्तित्व है। नारी हमारे यहाँ पूजी जाती है। नारी अस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान पर नारी की पूजा की जाती है उस स्थान पर देवता निवास करते हैं। हमारे यहाँ सनातन की खूबसूरती देखिए। सबसे पहले नारी का सम्मान होता है। नारी का सम्मान कुछ ऐसे होता है जैसे कि हम स्तुति करते हैं, ये भगवान का नाम लेते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? गौरी शंकर भगवान, सीताराम भगवान, राधेश्याम भगवान। तो पहले क्या आता है? नारी शक्ति। तो नारी हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है। इसलिए अगर वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर और अपनी पूर्व में की गई गलती या मजबूरी से घर वापसी कर रही है, तो उस मुस्लिम बहन का स्वागत है सनातन धर्म में। वो धर्मांतरण नहीं मैं कहूँगा, वो घर वापसी है। आजकल लोग जो है क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद और वैदिक संस्कृति पर भी सवाल उठाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कहते हैं कि ये पाखंड है। किस ब्राह्मणवाद को मिटाने की बात कर रहे हैं? उस ब्राह्मणवाद को जो राष्ट्र की पहचान है, उस ब्राह्मणवाद को जिसने गुलामी से हमें आजादी दिलाने के लिए स्वाधीनता संग्राम की पहली गोली बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक ब्रिटिश अधिकारी को मारकर मंगल पांडे ने स्वाधीनता संग्राम की पहली गोली चलाई थी। उस ब्राह्मणवाद को मिटाने की बात कर रहे हैं जिसने विश्व को शून्य दिया। उस ब्राह्मणवाद को मिटाने की बात कर रहे हैं जो जिसने त्याग जिया तो सुदामा बनकर संपूर्ण विश्व में पूजित हुआ, वंदित हुआ। उस ब्राह्मणवाद को मिटाने की बात कर रहे हैं जिस ब्राह्मण ने अपने दानवीरता, परहित की भावना को जिया तो अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। उस ब्राह्मणवाद को मिटाने की बात कर रहे हैं जिसने युवाओं के बीच में सिर्फ स्वाभिमान के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, राष्ट्र के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जो आजकल युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं, युवाओं के आन बान शान हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी की बात कर रहा हूं, जिनका मतलब व्यक्तित्व देख लो तो कांधे पर पिस्टल और यज्ञोपवीत, तब कहते हैं कि जियो तिवारी जनेऊधारी। मैं ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं, कहीं ना कहीं राष्ट्र की पहचान है ब्राह्मण। ब्राह्मणों की महिमा, इन पाखंडियों की तो बात छोड़िए, ब्राह्मणों की महिमा भगवान भी नहीं बखान कर सकते। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों की बदौलत हूं। ब्राह्मणों की महिमा को बताते हुए भगवान स्वयं कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम, विप्राणाम यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। रामचरितमानस लिखते हुए तुलसीदास जी ने सबसे पहले ब्राह्मणों की स्तुति की है, वंदना की है। ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण ब्रह्म है, और ब्रह्म कहने का ज्ञान का प्रतीक है। ब्राह्मण का मतलब यह नहीं है कि शोषण करने वाला है। ब्राह्मण का मतलब वो है जो क्षत्रियों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वो धर्म की रक्षा अपने बाहुबल से करते हैं। ब्राह्मण का मतलब वो है जो वैश्य को प्रेरित करता है कि राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा उद्यम करो, व्यापार करो, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। ब्राह्मण वो है जो चतुर्वर्ण को अपने सलाह से, अपने साथ से सहारा देता और बताता है कि तुम मेरे भाई हो। ब्राह्मण वो है। ब्राह्मण पाखंडवाद का प्रतीक नहीं है, ब्राह्मण इस राष्ट्र की पहचान है। देश में वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सुष्मिता जी आपने। देश में सबसे बड़ी समस्याएं तो काफ़ी हैं। गुलाम कश्मीर, आरक्षण जी, और मान के चलिए कि दंगे, भ्रष्टाचार, ये सारी समस्याएं, बेरोजगारी। लेकिन मेरी नज़रों में यदि पूछना चाहेंगे तो मेरी नज़रों में देश में सबसे बढ़ती हुई समस्या यदि कोई है, वो समस्या है मुस्लिम जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर से बढ़ोतरी। और उससे बड़ी समस्या जो है वो हिंदुओं की जनसंख्या में भारी गिरावट। हिंदुओं को किसने मना किया है बच्चे पैदा करने से? जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार ले आए और सभी पर लागू करे, और नहीं तो हिंदुओं से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं 3-4 बच्चे पैदा करिए कम से कम, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ जनबल का होगा,
धनबल का नहीं होगा, जनबल का होगा। आपके धन पर उनके पास जन की अधिकता होगी तो उन्हीं का कब्जा होगा, आपके घर परिवारों पर उन्हीं का कब्जा होगा। जिस कारोबार, जिस इमारत को आप सुरक्षित करने के लिए आज आप ये सोच रहे हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, हमारा घर परिवार सुरक्षित रहे, हमारा कारोबार सुरक्षित रहे, हमें क्या मतलब है। तो यही जिन चीजों को आज सुरक्षित करने के लिए आप हिंदुत्व पर नहीं बोल रहे हैं या हिंदुत्व पर बोलने वालों का साथ नहीं दे रहे हैं, कल को वही चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं और हिंदू अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म के साथ जुड़िए, धर्म के लिए युवाओं को भी आगे आने की आवश्यकता है। और हिंदुओं से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने संतानोत्पत्ति में वृद्धि करिए और एक नहीं 3-4 बच्चे पैदा करिए कम से कम, जिससे आपका धर्म, आपका राष्ट्र बच सके। अगर पहले एक बच्चा होगा तो न राष्ट्र में जा पाएगा न धर्म में जा पाएगा, उसे डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे। अगर 3-4 बच्चे होंगे तो एक धर्म में एक राष्ट्र में चला गया तो राष्ट्र से देश बच जाएगा, सैनिक बन जाएगा वो, इधर धर्म बच जाएगा। अगर धर्म के मार्ग में आ जाएगा कट्टरता के साथ, तो कहने का मतलब यही है कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कि हिंदुओं ने एक संकल्प को जिया है कि हम दो हमारा एक, वर्तमान परिस्थितियों में हम दो हमारा एक। और उनका क्या नारा है विरोधियों का? हम 5 हमारे 75। नतीजा ये हुआ कि सबके हाथ में ईंटा पत्थर। तो आपको भी यदि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बोर्ड लाती है तो सबके लिए समान रूप से लागू करे। नहीं, मैं हिंदू अभिभावकों से भी, हिंदू दंपतियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी एक नहीं कम से कम 2-3-4 बच्चे पैदा करिए और हिंदू जनसंख्या में बढ़ोतरी करिए, क्योंकि जनसंख्या रहेगी तो आपका धर्म बचेगा, आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। नहीं तो न तो हिंदुत्व बचने वाला है, न तो राष्ट्र बचने वाला है। आप देख रहे हैं सरकार भी रहती है, संविधान भी रहता है, पुलिस भी रहती है, लेकिन हिंदुओं का पलायन हो जाता है, हिंदुओं को मारा काटा जाता है। बांग्लादेश में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, हिंदुओं की घटती जनसंख्या इस चीज का प्रमाण है। आज अपनी कट्टरवादी नीतियों के कारण, 1400 साल पहले जन्मा एक धर्म, धर्म भी मैं नहीं कहूंगा, मजहब, पंथ, आज 57 देशों पर आधिपत्य जमा लिया है। वो शान से कह सकता है कि मैं 57 देश है मेरे धर्म के। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से सनातन धर्म था। आज संपूर्ण विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसे हम कह सके ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारा सनातन राष्ट्र है। अरे इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म से जुड़िए, धर्म के प्रति कट्टर होइए। धर्म की हमने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा परमो धर्मा। ये पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि हम संपूर्ण विश्व से लुप्त हो गए। हम अगली लाइन पढ़ना भूल गए, धर्म हिंसा तथैव च, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरेत। हिंदू परिवार, हिंदुओं ने अपने बच्चों को ये पढ़ाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उससे क्या होगा, आजकल कोई बच्चा धर्म के मार्ग में आगे बढ़ जाता है तो लगता है कि पागल हो गया है, साधु बन गया, संत बन गया। वो नेता बनकर पूरे देश को लूट ले, वो लुटेरा बनकर पूरे आदमियों को लूट ले, धन लूट ले, चैन लूट ले, चल जाएगा। लेकिन साधु बन गया, संत बन गया, धर्म के मार्ग में कट्टरता के साथ आगे बढ़ गया तो वो हिंदुओं की नजरों में बुरा हो गया। हिंदुओं की सबसे बड़ी दुर्दशा ये होने वाली है कि जो उनके धर्म के लिए लड़ते हैं वो हिंदू उन्हीं का साथ नहीं देते हैं। सनातन को सिर्फ सनातन से खतरा है। आप एकजुटता दिखाइए। एक लकड़ी लीजिए, एक लकड़ी लीजिए जी, एक लकड़ी लीजिए और एक लकड़ी को आप तोड़ देंगी, उसी लकड़ी को, उसी आकार की लकड़ी को आप 5 लकड़ी ले लीजिए तो वो गट्ठर बन जाएगी। फिर उसको तोड़िए, वो नहीं टूटने वाली है। तो एकता में ही ताकत है। हिंदुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं और धर्म के प्रति कट्टर होइए, क्योंकि अगर धर्म के प्रति कट्टर नहीं होंगे तो आप संपूर्ण विश्व से लुप्त हो चुके हैं और भारत से भी आप कई राज्यों में लुप्त हो चुके हैं और आगे आने वाला दिन दूर नहीं, आपको मोदी योगी नहीं बचाने वाले हैं। मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, स्पष्ट तरीके से मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, कोई सरकार आपकी लड़ाई लड़ने वाली नहीं है। आपको ही अपनी लड़ाई स्वतः लड़नी पड़ेगी। सनातन की लड़ाई सत्ता नहीं लड़ने वाली, सनातन की लड़ाई सनातनियों को लड़नी है। और यदि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तिवारी बनना है तो आपको, युवाओं को आगे आना होगा धर्म के मार्ग में और कट्टरता के साथ जान की परवाह को त्याग करके, घर परिवार भी त्यागना पड़े तो त्याग दो, जीते जी अपना पिंडदान करना पड़े तो कर दो, लेकिन संकल्प ले लो कि मुझे हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाना है और बनाकर ही रहूंगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं ये प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं हिंदू राष्ट्र बना के मरूंगा, मैं ये प्रयास जरूर करूंगा, हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को मैं अपनी आखिरी सांस तक जीता रहूंगा और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी करूंगा। हिंदू राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है, सनातन सर्वोपरि है। कपिल जी, आप मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? भाईचारे की बात क्यों नहीं करते हैं आप? जिस भाईचारे की बात कर रही हैं आप, उस भाईचारे में मैंने अपने कुछ भाई खोए हैं, कुछ बहन खोई हैं, बहुत सारे हिंदुओं को खोया है जो पलायन करने को मजबूर हुए हैं, बहुत सारे
सनातनी योद्धाओं को भी खोया है मैंने। आपने देखा कि मेवात में भी घटना घटी थी, एक हमारा सनातनी योद्धा, उसमें बहुत सारी हमारी बहन बेटियों को बचाते हुए जब मुस्लिमों के द्वारा मारा जाता है, तो गाड़ी में जब उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उस गाड़ी में भी आकर जो जिहादी और जाहिल विचारधारा के लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं जी। उस गाड़ी में आके उस मरे हुए हमारे सनातनी भाई के ऊपर बार बार कटारी चलाते हैं, बार बार तलवार से मारते हैं कि जिंदा तो नहीं है। जी। मैंने अपना हर्षा खोया, मैंने तिरंगा यात्रा निकालते हुए चंदन गुप्ता को खोया है, जो बीएससी का छात्र था, उस घर का चिराग बुझ गया, अकेला बेटा था। आज भी उस माँ के आंसू पोंछने कोई नहीं जा रहा है। अरे उसकी क्या जरूरत थी, तुम्हारे लिए तो लड़ रहा था। जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में सनातन की छोड़िए राष्ट्र के लिए भी प्रेम न होना, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि आपका क्या अस्तित्व होने वाला है आने वाले समय में जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी, ये आपको भी अंदाजा नहीं होगा। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मैं मुस्लिमों से नफरत नहीं करता, मैं उस विचारधारा से नफरत करना चाहता हूं जो सनातन के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है। अब्दुल कलाम जी का मैं सम्मान करता हूं, अशफाकुल्ला खां का मैं सम्मान करता हूं, जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया, जिनके अंदर मानवतावादी सोच है। आज भी मैं सभी मुस्लिमों से नफरत नहीं करता, मैं नफरत उनसे करता हूं जो जिहादी और जाहिल विचारधारा को जीते हैं। मैं उनसे नफरत करता हूं, मैं उनसे नफरत करता हूं जो हिंदू परिवारों की आस्था को नष्ट करने के लिए, हिंदू परिवारों की पवित्रता को नष्ट करने के लिए लगातार, रुबीना खातून गाजियाबाद में हिंदू परिवार को लगातार कई महीनों, कई वर्षों तक आटे में अपने मूत्र से आटे को गूंथ कर, आटे को अपने मूत्र से गूंथ कर रोटी बनाकर हिंदुओं की पवित्रता को नष्ट करती है। मैं उस विचारधारा से नफरत करता हूं, मैं उस जाहिल विचारधारा से नफरत करता हूं जिस विचारधारा में जूस में अपना पेशाब मिलाकर हिंदुओं को पिलाया जा रहा है। मैं उस विचारधारा से नफरत करता हूं जिस जाहिल विचारधारा में, जिस जिहादी विचारधारा में हमारी 9 साल की बेटी को 29 लोग रेप करते हैं और उसके बाद वो बच्ची रोती रहती है, मां बोलती है मेरे साथ जो गंदा काम करना है कर लो, लेकिन मां के साथ भी गलत काम करते हैं, उस बच्ची को भी नहीं छोड़ते हैं। हम सनातन धर्म में बच्ची को दुर्गा माता का स्वरूप मानते हैं। मैं उस विचारधारा से नफरत करता हूं जिस विचारधारा में मैं कहीं ना कहीं अपने सनातनी योद्धाओं को खोता हूं। मैं उस विचारधारा से नफरत करता हूं जो हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करती है। मैं उस विचारधारा से नफरत करता हूं जो पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इंदौर इत्यादि शहरों में लगाते हैं। मैं उस विचारधारा से नफरत करता हूं, वामपंथी विचारधारा से नफरत करता हूं, जिहादी विचारधारा से नफरत करता हूं जिस विचारधारा में कहा जाता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। मैं उस विचारधारा से नफरत करता हूं जिस विचारधारा में यह कहा जाता है कि आने वाले समय में मोदी योगी चले जाएंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं तुम्हारा क्या होगा। मैं उस विचारधारा से नफरत करता हूं और मैं गर्व के साथ कहता हूं यदि इस विचारधारा के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, विचारधारा रखने वालों के खिलाफ यदि बोलना नफरत ही होना है तो मैं जिंदगी भर अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ नफरती रहूंगा और अपनी नफरत को मैं जीऊंगा। कपिल जी, आप मुसलमानों से इतना नफरत करते हैं वो बात अलग है, लेकिन कुछ मुसलमान अच्छे भी तो होते हैं जो देश के लिए भी काम कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मुस्लिम सब बुरे नहीं होते हैं, आपकी बात है जी। लेकिन जो बुरे मुस्लिम होते हैं तो ये अच्छे मुस्लिम उन मुस्लिमों को बुरा नहीं बोलते हैं। कुछ लोग पत्थरबाजी करते हैं, इतने बुरे होते हैं, तो कुछ लोग इतने बुरे होते हैं उन पत्थरबाजों का सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, तो कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि उन्हीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का समर्थन कर देते हैं। मुस्लिम कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि बुरहान बानी बन जाते हैं, अजमल कसाब बन जाते हैं, तो कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने आपकी नज़रों में इतने अच्छे होते हैं कि वही लोग उनके लिए केस लड़ने लग जाते हैं, उन्हीं के समर्थन में, उन्हीं के जनाजे में लाखों करोड़ों की भीड़ निकल आती है। अगर लाखों करोड़ों की भीड़ किसी आतंकवादी के जनाजे में निकलती है तो आप स्वतः समझ लीजिए मुस्लिम कितने अच्छे होते हैं। बाकी मैं कोई भी मुस्लिम अच्छा है तो मैं उस मुस्लिम का सम्मान करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि मुस्लिम अच्छे होते हैं, हिंदू अच्छे होते हैं, इस विषय पर नहीं। लेकिन मैं सिर्फ सनातन की बात करता हूं, सिर्फ सनातन पर आऊंगा, कट्टर हिंदुत्व की बात करता हूं, कट्टर हिंदुत्व की बात करूंगा। अगर कुछ मुस्लिम इतने अच्छे होते हैं कि कुछ गाय को काटते हैं और उसके साथ रोटी खाते हैं, गाय के मांस के साथ, गौमांस के साथ रोटी खाते हैं, तो कुछ उस गौमांस को समर्थन कर देते हैं, अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, कुछ भी खाए। तो भैया गाय हमारी माता है, श्री सुरभ्य नमः, संकल्प लेते हैं कि गाय के लिए हम जान दे देंगे। कहीं ना कहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक मैं प्रयास करता रहूंगा, और हिंदुओं ने साथ दिया तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना के और गौमाता को राष्ट्रमाता बनाकर ही जाएंगे। कपिल जी, प्रेम क्या है और वर्तमान समय में प्रेम में बढ़ रहे अपराधों पर कैसे रोक लगाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। प्रेम क्या है? देखिए, जैसे परमात्मा को कितना भी बता दीजिए कि परमात्मा क्या है जी, तो वैसे नहीं बताया जा सकता है। कितना भी बता दीजिए, नेति नेति कितना भी बता दीजिए, आप नहीं बता सकते परमात्मा क्या है। वैसा ही परमात्मा के सदृश प्रेम है, लेकिन वर्तमान समय में प्रेम का सबसे अपवित्र स्वरूप देखने को मिल रहा है। जी।
प्रेम को ना जानकर प्रेम के नाम पर सिर्फ वासना और गंदगी हवस मिटाई जा रही है। कैमरे के सामने बोल रहा हूं, प्रेम का मतलब कपड़े उतारना नहीं है, प्रेम का मतलब नजरें उतारना है, प्रेम का मतलब मांगना नहीं है, प्रेम का मतलब देना, प्रेम का मतलब आकर्षण नहीं है, प्रेम का मतलब समर्पण है, प्रेम का मतलब बंधन नहीं है, प्रेम का मतलब मुक्ति है, प्रेम का मतलब समस्या नहीं है, प्रेम का मतलब समाधान है। आपने पूछा वर्तमान समय में प्रेम के नाम पर अपराध होते हैं, कई समस्याएं आ जाती हैं जी। तो आप पहले प्रेम को समझिए, प्रेम है क्या। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जब राम को, भगवान श्री राम को प्रेम प्यारा है, केवल प्रेम प्यारा है, जब तब साधना कुछ प्यारा नहीं है। जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो प्रेम की पवित्रता इतनी है कि भगवान को सिर्फ प्रेम प्यारा है, तो प्रेम इतना पवित्र है। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान श्री राम बिना प्रेम के मिल ही नहीं सकते, कितने भी बड़े तपस्वी, कितने भी बड़े साधक बन जाइए, प्रेम वो चीज है। लेकिन आजकल के वर्तमान दूषित वातावरण में प्रेम का इतना घटिया स्वरूप प्रदर्शित कर दिया गया। हम जिससे प्रेम करते हैं, कोई लड़का भी है तो प्रेम करता है तो अपनी प्रेमिका के लिए जो शब्दों का चयन करता है ज्यादातर पटाखा, सेटिंग, माल, ये शब्द हैं प्रेम के। लड़की भी है बाबू सोना। ये बाबू सोना क्या है? वो तो प्यार से बोलते हैं मैंने ना। देखिए प्यार, ये प्यार गया भाड़ में। जो हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करे, वो प्रेम गया भाड़ में। क्योंकि वो प्रेम नहीं है, प्रेम के नाम पर जिया जा रहा, प्रेम के नाम पर जिया जा रहा अपना निजी स्वार्थ है। वो शारीरिक स्वार्थ भी हो सकता है, अपनी हवस, अपनी वासना मिटाने के लिए वासना को और हवस को जिया जा रहा है। प्रेम नहीं है। प्रेम एक का स्पर्श कर लिया ना, प्रेम एक का हाथ यदि आपने पकड़ लिया, स्पर्श भी नहीं कहना चाहता हूं, एक का हाथ आपने स्पर्श कर लिया, उसके बाद दूसरा हाथ आपके हाथ में नहीं आना चाहिए, वो प्रेम है। प्रेम ये नहीं है कि तू ना सही कोई और सही। प्रेम ये कभी नहीं सिखाता। प्रेम एक पर मर मिटना सिखाता है। और जिस समय आप प्रेम जान जाएंगे तो प्रेम के नाम पर आपको एक भी अपराध देखने को नहीं मिलेगा। प्रेम वो पवित्र चीज है। और प्रेम के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, प्रेम क्या है? प्रेम में ना हो वासना वरदान बन जाए, भक्त में ना हो कामना भगवान बन जाए। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम वालों के चेहरे पर लाली देखी। प्रेमियों के चेहरे पर हमेशा शांति, सुकून, एक अलग प्रकार का तेज रहता है। आजकल के युवाओं ने कहीं ना कहीं प्रेम का सबसे दूषित, जो प्रेम का वो है ना, वो जिया है। सबसे दूषित प्रेम जिया है आजकल। प्रेम को नहीं जिया, प्रेम के नाम पर वासना को जिया है, प्रेम को नहीं जिया है। जिस समय प्रेम को जीने लग जाएंगे, उस समय ना तो प्रेम के नाम पर समस्याएं होंगी और ना तो कोई अपराध होगा। और प्रेम के नाम पर बढ़ रहे अपराधों पर यदि आप प्रेम नहीं जी पा रहे हैं, तो प्रेम के नाम पर बढ़े अपराधों पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान दें कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है, हमारी बेटी कहाँ पर जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चे भी संतों से जुड़ें, सनातन से जुड़ें, शास्त्रों से जुड़ें। जब हमारे आइडियल वो हो जाएंगे जो प्रेम के नाम पर सिर्फ वासना जीते हैं, बॉलीवुड के कुछ, जब बॉलीवुड के हमारे आदर्श हो जाएंगे, तो अब प्रेम आप कैसे जी पाएंगे? प्रेम जीना है ना तो सीता माता बनकर जीना पड़ेगा लड़कियों को। प्रेम जीना है ना तो सावित्री माता बनकर जीना पड़ेगा। प्रेम जीना है ना तो अनुसुईया माता, शाकुंतला बनकर प्रेम को जीना पड़ेगा। प्रेम जीना है ना तो प्रेम जीना है ना तो सिर्फ एक पत्नी व्रता का संकल्प भगवान श्री राम की तरह लेना होगा। प्रेम जीना है ना तो राधा कृष्ण भगवान का पवित्र प्रेम जानना होगा। वो समर्पण कि जब पवित्र प्रेम हो जाता है ना, दो के बीच में जब प्रेम होता है तो वो एकात्म का भाव आ जाता है, वो है प्रेम। आपने पूछा प्रेम क्या है जी। तो प्रेम साक्षात ईश्वर है। आपने बात की भगवान श्री राम की, जहां पर आपने बोला कि वो एक पत्नी के ऊपर ही अपनी पूरी जिंदगी बिता चुके थे, तो उन्होंने परित्याग क्यों कर दिया? माता सीता पे क्यों नहीं भरोसा किया? जब वो अशोक वाटिका से लौट कर आई थी लंका से, तो क्यों उनका त्याग कर दिया था उन्होंने? उनसे अग्नि परीक्षा क्यों मांगी थी? मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये प्रश्न किया। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रेम, मैंने आपसे बोला ना प्रेम है क्या, तो प्रेम और धर्म ये एक दूसरे के समानांतर हैं। प्रेम में भी त्याग को जीना पड़ता है और धर्म में भी त्याग को जीना पड़ता है जी। तो भगवान श्री राम माँ सीता से कितना प्रेम करते हैं ये आपको पता है कि उन्होंने दूसरी ओर कभी दृष्टि नहीं की जी। लेकिन वो एक राजा भी थे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस समय उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद को आसीन किया, तो उन्होंने माता पिता छोड़ दिया जी। तो आप ये कह देंगे कि उनका संत बने तो उनका माता पिता से प्रेम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म की अपनी एक अलग मर्यादा होती है, प्रेम की अपनी एक अलग मर्यादा होती है। धर्म के लिए कहीं ना कहीं प्रिय से प्रिय वस्तु को भी त्यागना पड़ता है, प्रिय से प्रिय व्यक्ति का भी त्याग करना पड़ता है, लेकिन वो लौकिक नजर में त्याग था।
माँ सीता और भगवान श्री राम एक दूसरे की आत्मा में ही निवास करते हैं। वो लोगों को दिखाने के लिए था मात्र, और बाकी माँ सीता और राम सिर्फ एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। जी। कपिल मिश्रा काशी का हिंदू धर्म का लक्ष्य क्या है? देखिए, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में जो मैंने संतों से श्रवण किया है, शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात हिंदू धर्म के 4 मुख्य लक्ष्य बताए गए हैं। जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप धर्म करिए, धर्माचरण करिए। जी। अर्थ की भी आप धर्म ही करिए, अर्थ की व्यवस्था ना करिए तो आपका गृहस्थ जीवन नहीं चल पाएगा। जी। तो गृहस्थ जीवन के लिए भी, जीविकोपार्जन के लिए आपको अर्थ की भी आवश्यकता है। तो फिर धर्म के जीने के साथ साथ आपको अर्थ की भी व्यवस्था करनी है। काम, आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया और आपने ब्रह्मचर्य में थे 1 से 25 वर्ष तक, अब काम को भी जीना है, आपको सुख भी प्राप्त करना है, क्योंकि ये भी संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। और उसके बाद मोक्ष, संसार का सबसे परम लक्ष्य जो है, मानव जीवन का जो सबसे परम लक्ष्य है, हिंदू धर्म का जो परम लक्ष्य है, वो इस भव भवांतर का जो हम चक्कर लगा रहे हैं, जो इस जन्मांतरों का चक्कर लगा रहे हैं, कई जन्मों से भटक रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, इस भटकाव को खत्म करते हुए, सदाचरण करते हुए, शास्त्रोक्त जीवन जीते हुए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो, शास्त्रों ने क्या हमें निश्चित कर रखा है, क्या करने को क्या नहीं करने को, उसके हिसाब से जीवन जीते हुए हमें उस परम लक्ष्य मोक्ष की ओर भी ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है, सबको भी पता होना चाहिए कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है। आज माता पिता हैं, कल माता पिता नहीं रहेंगे। आज भाई बंधु हैं, कल भाई बंधु नहीं रहेंगे। आज उनके पास आप जैसा पुत्र है, कल आप जैसा पुत्र नहीं रहेगा। जाना है संसार से तो हमें कुछ ऐसा करके जाना है, हम अपने परम लक्ष्य जो मोक्ष है, हिंदू धर्म का परम लक्ष्य जो है मोक्ष, तो मोक्ष की ओर भी हमें कदम बढ़ाने होंगे। क्योंकि ये शरीर हमारा अपना नहीं है, ये शरीर एक किराए का घर है। भागवत में गौकर्ण जी कहते हैं कि देहे स्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादि स्वदा ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठा। तो वैराग्य की ओर भी, विषय भोगों का भोग करने के पश्चात, धर्म अर्थ काम को जीने के पश्चात वैराग्य को भी जीने का प्रयास करते हुए मोक्ष की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म के यही 4 प्रमुख लक्ष्य हैं। कपिल जी, आप युवाओं के बीच काफी चर्चित चेहरा हैं और हमारा जो देश है वो युवा शक्ति देश है, तो युवाओं के लिए कुछ खास संदेश देना चाहते हैं आप? तो कहने का मतलब, युवाओं के बीच में आपने कहा काफी लोकप्रिय हूँ, ये बात आपकी सिद्ध हो रही है। हाँ, मैं युवाओं के बीच में लोकप्रिय हूँ। युवा मुझे बहुत चाहते हैं क्योंकि वो मेरी जान बसते हैं जी। युवा ही मेरी जान है, युवा शक्ति ही मेरी पहचान है। युवा मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना आदर्श भी मानते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन कुछ युवा मेरे आदर्श हैं, मैं जिन्हें अपना भाई मानता हूँ, कुछ ऐसे युवा भी हैं। जी। बड़ों से प्यार पा सकूं, छोटों को प्यार दे सकूं, मेरी यही सोच रहती है। युवाओं को, आपने पूछा कि युवाओं को संदेश क्या देना चाहेंगे, तो युवाओं को संदेश यही देना चाहता हूं कि मंदिरों की ओर आइए, मदिरालय की ओर नहीं। क्योंकि आप अपनी शक्तियों को मंदिर की ओर आने के बाद जान पाएंगे, मदिरालय की ओर जाने के बाद आप अपनी शक्ति को खो रहे हैं। जी। मदिरालय की बढ़ती हुई भीड़ हमें यह बताती है कि युवा शक्ति का देश होने के बावजूद भी भारत आज कितना पीछे चला जा रहा है, धर्म के रूप से भी, संस्कारों के रूप में भी, संस्कृति के रूप में भी। कहने का मतलब, युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा एक शक्ति है जो राष्ट्र का निर्माण करता है, जो धर्म का निर्माण करता है, जो धर्म की ध्वजा को धारण करे तो उस धर्म की ध्वजा को कोई खतरा नहीं होता। तो युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा साथ दें, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी शक्तियों का संचय करें, ब्रह्मचर्य, सच्चरित्रता, पवित्रता, सदाचार, आचरण, इन सभी को अपने जीवन में जिए तो आपके अंदर सद्विचार आएंगे, आपके अंदर कुछ ज्वलंत विचार आएंगे, आपके अंदर ऐसे कुछ भावना आएगी कि मुझे कुछ करना है। ये जीवन सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं मिलता, ये जीवन मिलता है कुछ अमिट करने के लिए। और कितना भी आप हार जाइए, आप युवा हैं तो आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप राष्ट्र की दिशा और दशा तय कर सकते हैं, आप धर्म की दिशा और दशा तय कर सकते हैं, आप धर्म विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। युवाओं को मेरा यही संदेश है, आप अपनी शक्तियों का आकलन करें। मैं जामवंत की तरह आपको याद दिलाना चाहता हूं, का चुप साध रहा बलवाना। आप आगे आइए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं हम मिलकर, और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करते हैं। कपिल जी, आप कट्टर हिंदू होने के साथ साथ कवि हैं, लेखक हैं और शायर भी हैं, तो कोई शायरी हमारे दर्शकों के लिए?
मैं मात्र 2 लाइन रखना चाहता हूँ, क्योंकि जी, बिल्कुल। सनातन का संवाद पूरा चला है, तो सनातन से हटकर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जी, लेकिन आपने प्रेम पर बोला है, शायर और कवि के रूप में बोला है, जी, तो बिल्कुल। मात्र 2 लाइन रखना चाहता हूँ कि हर किसी के होने वाले फिर कहाँ किसी के होते हैं। क्या बात है। हर किसी के होने वाले फिर कहाँ किसी के होते हैं। जी, सबके साथ जो हंसते हैं, जीवन भर कासी रोते हैं। वाह क्या बात है कपिल बहुत मिश्रा जी, धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी शायरी सुनाई है हमारे दर्शकों को। अब इसी के साथ एक आखिरी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेंगे। कपिल जी, ये बताइए कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई हमारा आदर्श होता है, तो कपिल मिश्रा जी का आदर्श कौन है? परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री शिव स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जी, वो मेरे गुरु रहे हैं। वो मेरी प्राण, मेरी चेतना, मेरे भगवान रहे हैं। जी, तो उनका स्तर आदर्श ही कहूँ तो ये नहीं है, वो तो मेरे भगवान हैं। जी, लेकिन आपने आदर्श पूछा है, तो मेरे आदर्श सिर्फ मेरे माता पिता हैं। जी, मैं उनको अपना आदर्श नहीं मानता, जो सिर्फ कैमरे के सामने कुछ होते हैं, रियल लाइफ में कुछ अलग होते हैं, रियल लाइफ में कुछ अलग होते हैं। जी, मेरे आदर्श सिर्फ मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं यहाँ पर बैठकर आज कट्टरता के साथ हिंदुत्व की बात कर पा रहा हूँ। जी, पवित्रता, सच्चरित्रता, संस्कार, शास्त्र, त्याग, भक्ति, प्रेम, करुणा, धर्म, ये चीज़ें जी सका हूँ। तो मेरे आदर्श मेरे जन्म देने वाले माता पिता हैं, और फिर मेरा आदर्श हर वो व्यक्ति है जिसने मुझे कुछ न कुछ ज्ञान दिया, मुझे कुछ न कुछ सिखाया, और जिसने मुझे धर्म के लिए जीने के लिए प्रेरित किया है। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी और नए विचारधारा के साथ, किसी और नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए मुझे और कपिल जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।